जय जय भीम। सारे जग में एक ही नाम कांसी राम, कांसी राम। सारे जग में एक ही नाम कांसी राम, कांसी राम। जय जय भीम। धन्यवाद जी। साथियों, कानपुर जनपद के जिला प्रभारी श्री पंकज जगत जी से अनुरोध है कि वे कम समय में पूरी बात रखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कानपुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी हमारे बड़े भाई माननीय श्री नरेंद्र बहुत का। साथियों, आज इस कार्यक्रम में बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब जी के 90वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो इस कानपुर मंडल स्तरीय बैठक हो रही है, तो आए हुए समस्त हमारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। क्योंकि साथियों, वक्तागण बहुत है, नाम लेंगे तो समय बहुत लगेगा। अपनी वाणी को शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारे बहुजन समाज पार्टी में नीत है, हम अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गरीबों, दलितों, शोषितों के मसीहा बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब जी के भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयरन लेडी, भारत की सहेली, देश की भावी प्रधानमंत्री, हम सबकी बहना, हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ पर बैठे आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, जिले के पदाधिकारीगण, मंडल से आए हुए समस्त पदाधिकारियों का हम इस मंच से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको हमने जानकारी दी कि बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब का जो ये 90वें जन्मदिवस हम लोग ये जगह यहाँ पर मनाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ जितने भी आज कार्यक्रम में जितने भी यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी, सेक्टर और बूथ से जितने भी लोग आए हैं, सबसे पहले तो ये प्रण कर लेना है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको बहुजन समाज पार्टी के खाने पे बटन दबा करके जो भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश होंगे, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे, उनको हमको अपने अपने बूथों को जिता करके, सेक्टरों से जिता करके उनको विजयी बनाना है। और जब हम विजयी बनाएंगे तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए कि ये 2024 का लोकसभा का चुनाव हमारे लिए संघर्षशील तो है ही है, और रिजल्ट आपको बहुत चौंकाने वाले मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। क्योंकि शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि 21वीं सदी तुम्हारी है। यदि 21वीं सदी हमारी है तो अब वो समय आ गया है कि देश के लाल किले में आज हमारी बहन जी, हो सकता है आने वाले समय में बहन जी वहां से तिरंगा फहराने का काम करें, और लाल किले से जब वो बोलेंगी, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब वो बैठेंगी, तो शायद जो हमें हक अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किया, सभी ने देखा है। 1995 में मात्र 4.5 माह, 97 में आपका 1 वर्ष, 2002, 2003 में 18 माह, और इसके बाद 7 से 12 का जो 5 वर्षीय 60 माह का जो कार्यकाल देखा, सभी ने देखा है। साथियों, जिन महापुरुष का हम आज जन्मदिवस मना रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना हुई, तो उसके 5 साल के संघर्ष में ही 3 सांसद और 13 विधायक हमारे चुन के आ गए थे। 3 सांसद और 13 विधायक हमारे जो है चुन करके आ गए थे। उस समय देश के अंदर बीपी सिंह जी की सरकार थी। बीपी सिंह जी की जब सरकार थी तो वो गठबंधन की सरकार थी। वो सरकार अल्पमत में आई, कुछ साथियों ने उनसे गठबंधन से हाथ खींचे, उनकी सरकार गिरने का नंबर आया। जब नंबर आया तो उन्होंने बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के उस समय के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि माननीय साहब, आपके पास जो ये 3 सांसद हैं और 3 सांसदों का समर्थन हमें चाहिए। तो माननीय साहब ने कहा, हम बिल्कुल आपको समर्थन देंगे, मगर हर सांसद का हमारी एक शर्त होगी। वो शर्तें क्या थी? वो शर्त ये थी कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जो कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण हुआ था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ। देश के प्रथम कानून मंत्री, भारत के संविधान रचयिता, भारतीय संविधान के जनक, और जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए, विदेशों की यूनिवर्सिटी से पढ़े, उन यूनिवर्सिटियों में, आज कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटियों में जब 300 सालों का इतिहास निकाला जाता है और पूछा जाता है, कहा जाता है कि अभी तक यहाँ का सबसे होनहार छात्र कौन रहा, सबसे ब्रिलियंट छात्र कौन रहा, तो वहां से जानकारी आई कि अभी तक इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो भी अभी तक छात्र पढ़े हैं, तो
तो अभी तक उसमें सबसे ब्रिलियंट छाट परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है यहाँ से आए हैं। प्रथम नंबर पर उनका नाम आता है राष्ट्रपति आपके अमेरिका के यूएसए राष्ट्रपति आपके पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी। उन्होंने क्या कहा बाबा साहब के समय कि बाबा साहब यदि हमारे कंट्री हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते हैं। तो साथियों, जिनको पूरे विश्व के लोगों ने सम्मान देने का काम किया, कोई उनको सूर्य की उपाधि दे रहा है, कोई उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई, वहां पर लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान को उनको नसीहत दी कि ज्ञान का प्रतीक बताया गया है और उनको उनको ज्ञान का प्रतीक उनको बनाया गया। और साथियों, ऐसा सम्मान देने का काम किया, लेकिन इस देश की जो पूर्व की सरकारें रही हैं उन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किया। सम्मान देने का सही मायने में अगर काम किया तो किसने किया? वो बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब ने और हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। क्योंकि जब 3 सांसद और 13 विधायक हमारे आए थे तो वो क्या मामला था? उन्होंने कहा कि जो 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण हुआ, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली इस देश के अंदर, बाबा साहब को आपको भारत रत्न की उपाधि देनी पड़ेगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह थी कि संविधान तो लागू हो गया था, मगर इस संविधान के तहत हमारे जो ओबीसी पिछड़े समाज के जो लोग थे उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो मंडल कमीशन की बात करी गई। तीसरी शर्त यह थी कि लाल कृष्ण अडवाणी जी के जो नेतृत्व में पूरे देश में रथ यात्रा चल रही थी तो तत्काल उस रथ यात्रा को रोका जाए। ये तीनों शर्तें आपके मानवर कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीपी सिंह जी के पास समझ रखी और ये तीनों शर्तें मानी गई। आज हम लोग जब बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम लेने से पहले भारत रत्न लगाते हैं तो उसका सही मायनों में जो सम्मान देने का काम किया वो आपके मानवर कांशीराम साहब देन है और आपके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है कि आज हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देने का काम कर रहे हैं और उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं जो उनके नाम से पहले लगाया जाता है। साथियों, बस सिर्फ यही अपील है, क्योंकि पहले भी हमने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो भी कैंडिडेट होंगे, हमारे जो भी कैंडिडेट होंगे, बहुजन समाज पार्टी के जो भी सिंबल में लड़के आएगा और जो भी निर्देश होगा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के, हम सबको पालन करना है और अपना एक एक वोट, पड़ोसी का वोट, रिश्तेदारों का वोट, अपने मिलने वाले का वोट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे हमको उनको दिलाने का काम करना है। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी को जय भीम, जय भारत।